जो हमने आज अपना नॉमिनेशन जो फॉर्म था वो वापस ले लिया, वो इस कारण कि हमारे जो स्टार कैंपेनर थे जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनकी तबीयत जो है नासाज है। तो आज जो देख रहे हैं आप, ये कुछ पार्टी जो उछल रही हैं, अगर हमारे जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब स्टार कैंपेनर की तबीयत सेहत ठीक रहती तो ये कहीं नज़र नहीं आते। तो ये हम कहें कि शायद बदकिस्मती हमारी है कि हमें मौका नहीं मिला लोगों की खिदमत करने का, क्योंकि आज हमारे पास बेहतरीन मौका था। क्योंकि यहाँ की आवाम जो है काबिल तरीन लोग हैं, यहाँ पे समझदार लोग हैं जो गुलाम नबी आज़ाद को समझते हैं और उनकी इज़्ज़त करते हैं। पहले भी उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर आम पब्लिक में से उठा के सामने लाया, हाथ रखा, और यहाँ के लोगों ने उस मैंडेट का, आज़ाद साहब के उस ऑर्डर का एहतराम किया और उनको यहाँ से एमएलए मिनिस्टर बना के भेजा। और आज उन्होंने फिर हमसे एक ईमानदारी की, क्योंकि पहले ही दिन जब मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ ज्वाइन किया और सारे लोग मुझे कह रहे थे कि ये आपसे धोखा करेंगे, बेवफाई करेंगे, मगर आज मैं फ़ख्र से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी पूरी बनहाल की आवाम और ऑफिस बियरर्स, वर्कर्स और मेरा ख़ानदान, मेरी फैमिली, हम बहुत खुश हैं और हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को, जिन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी। उनकी फैमिली का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, और पार्टी की लीडरशिप, जो स्टेट लीडरशिप है, जिनमें चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी साहब हैं, आरिफ चिब साहब हैं, हमारे मोहम्मद असलम गोनी साहब हैं, अब्दुल मजीद वानी साहब हैं, मोहम्मद अमीन भट्ट साहब हैं, और भी बाकी लीडर्स जो हैं, सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वर्किंग कमेटी ने भी मेरे हक़ में फ़ैसला दिया। हम जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का झंडा थामे हुए हैं। हम किसी पार्टी में शमूलियत नहीं करने जा रहे हैं। हमारे अपने जितने भी वर्कर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, हम सब मुत्तहिद हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद के झंडे के साथ आखिरी सांस तक। जब तक गुलाम नबी आज़ाद की सेहत है, इंशाल्लाह जब तक वो इस दुनिया में है, और हम उनके साथ शाना बशाना हैं। हम ईमानदार हैं और हमने अपनी ईमानदारी का सबूत अपनी आवाम के सामने दिया, और अपनी तंजीम, अपने कायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद के सामने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया, और मैं अपनी ईमानदारी पे डटा हूँ। और इंशाल्लाह गुलाम नबी आज़ाद, उनकी पार्टी, उनके ख़ानदान, उनकी पूरी फैमिली के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। हमारा खून भी उनको लगेगा, वो हाजिर होगा। आप इस पर बात करिए कि जो आपके जो लोग यहाँ से गए हैं, क्या आप लोगों ने उनको पार्टी से बर्खास्त किया या उनने आपको रिजिग्नेशन दिया है कि ऐसे ही वो भगोड़े हो गए? नहीं, वो भगोड़े हो गए। उन्होंने 2020 से ही हर एक पार्टी को धोखा दिया, और आज एक ईमानदार और शरीफ लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो पूरे हिंदुस्तान में माने जाते हैं, बेदाग हैं, उनको आज धोखा दिया गया। हमें उस चीज़ का अफसोस है। ऑफिशियली हम ओपन किसी की सपोर्ट नहीं करेंगे। हम इंडिविजुअली हमारे बैठ के, फिर भी वो फैसला भी बैठ के होगा। हम जनाब गुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं और DPAP झंडे के साथ खड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हम उनकी कोई हिमायत करेंगे। जो दल बदलू यहाँ से निकले, वो दल बदलू लोग वहाँ चले गए।